हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू टीकेपी एकेडमी। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि एमसीक्यूज हैं और ये आपके टॉपिक्स होंगे एचसीएफ, एलसीएम, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के ऊपर, जो सीबीएसई के एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं। तो दीज आर दी प्रीवियस ईयर्स बोर्ड्स पेपर क्वेश्चंस। ओके, सो आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो a जो है वो क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, और जो b है वो क्या है, एक्स वाई क्यूब है। ठीक है, एंड नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द व्हाट, HCF। तो HCF में हम हमेशा मिनिमम पावर देखते हैं, मिनिमम पावर ऑफ द नंबर्स या वेरिएबल। तो यहाँ फिलहाल वेरिएबल गिवन है, तो x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो पावर यहाँ पे आएगा 1। यहाँ 2 और यहाँ 3 है, तो आएगा 2। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम निकालने देते, जो कि बिल्कुल एग्जाम में आता है, एलसीएम अगर निकालने देते तो हमें क्या मिलता, मैक्सिमम पावर। तो हम एलसीएम के लिए क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, x की मैक्सिमम पावर क्या है 3 और y की मैक्सिमम पावर क्या है 3। तो अगर एलसीएम होता तो ऑप्शन सी होता, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे एलसीएम ही ढूंढने दिया गया है, तो हमारा आंसर होगा सी, एक्स क्यूब वाई क्यूब। और अगर एचसीएफ ढूंढने देते, अगर हमें एचसीएफ भी ढूंढना होता तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता, बी ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे छोटा, अगर हम सिंगल डिजिट की बात करें, सिंगल डिजिट कॉम्पोजिट नंबर, तो वो क्या होता है, 4 होता है, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 4 होता है। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 1 डिजिट 4 होता है, बट हमें क्या चाहिए 2 डिजिट। तो 2 डिजिट सबसे छोटा क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, है ना। और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, the LCM of smallest 2-digit composite number and smallest composite number, smallest composite number क्या होता है, 4 होता है। then what is the LCM of 12 and 4? of course क्या होगा, आंसर 12 होगा। so I hope आपको ये समझ में आया है कि आंसर क्या होगा, 12। smallest 2-digit composite number is 12, क्योंकि हम composite number किसे कहते हैं, composite number का मतलब होता है the numbers which can be what expressed as product of primes। तो हम 12 को एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइक 2 into 2 into 3। तो smallest 2-digit composite number is 12 and smallest composite number is 4, because 4 can be written as 2 into 2। एक composite number होने के लिए कम से कम हमें 2 प्राइम फैक्टर्स चाहिए, इसीलिए कोई भी प्राइम नंबर composite नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। अगर हमें ये HCF पूछते कि व्हाट इज द HCF यहाँ पे, तो आंसर क्या होता, आंसर होता 4, क्योंकि 4 और 12 में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है, वो है 4 है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये क्वेश्चन है, अगर हम देखें लाइक दिस वन, यस दिस वन। यहाँ पे फिर से वही है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था। मैं आपको अगर मौका देता हूँ करने के लिए, आप एक बार ट्राई कीजिए इसको, क्या पता आपको ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिए। क्या होगा इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो a क्यूब b स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे a की पावर क्या है, a है, यहाँ पे a की पावर क्या है, 3 है। तो हमें कौन सा पावर लेना है, हमें मैक्सिमम पावर लेना है। हमें मैक्सिमम पावर यानी कि a क्यूब लेनी है और हमें b स्क्वायर लेना है, ये हमें मिलेगा एलसीएम। अगर मुझे एचसीएफ निकालने देते तो मेरे को लेना होता ab, तो ये हो जाता हमारा एचसीएफ। फाइन, तो इजी है ना। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। लेट a एंड b बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a, यहाँ पे a की जो वैल्यू गिवन है वो है p क्यूब की टू द पावर 4, b है p स्क्वायर और q क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे HCF का जो एक्सप्रेशन गिवन है, चलो ठीक है, हम पहले यहाँ से HCF निकाल लेते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा, p स्क्वायर होगा और q क्यूब होगा, और जो क्वेश्चन में HCF गिवन है वो क्या गिवन है, p टू द पावर m q टू द पावर n। अगर यहाँ देखें तो p स्क्वायर और क्या है, q क्यूब है। तो अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2
और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पे m और n तो हमारे पास आ गए, तो हमें अब m प्लस n की वैल्यू भी समझ में आ रही है, क्या होगा 3 + 2 5 होगा। अब हमें नेक्स्ट निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या हो जाएगा मैक्सिमम पावर, हम एलसीएम में काउंट करेंगे मैक्सिमम पावर। तो यहाँ मैक्सिमम पावर के लिए एक जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा p क्यूब और क्या आ जाएगा q क्यूब। एलसीएम जो क्वेश्चन में गिवन है वो है p टू दी पावर r q टू दी पावर s। तो फिर से आप कंपेयर करोगे है ना, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और s की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में सीखा है ना, व्हेन बेस आर सेम देन पावर्स आर कंपेयर्ड। अब यहाँ पे r प्लस s यानी कि 3 + 3, देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है m + n इंटू r प्लस s। हमको m की वैल्यू मिल रही है 2, n की वैल्यू 3, r की वैल्यू मिल रही है 3, s की वैल्यू भी 3 मिल रही है। तो ये 5 × 6, द आंसर इज 30। तो हमें यहाँ पे राइट आंसर क्या मिलेगा 30। द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं जरा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने वही एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना था, बस क्वेश्चन में इस बार एचसीएफ का एक एक्सप्रेशन गिवन था। वो एक्सप्रेशन क्या था p टू दी पावर m q टू दी पावर n। तो हमने क्या किया बेस टू बेस पावर कंपेयर कर दिए, सेम टू सेम यहाँ पे बेस टू बेस पावर कंपेयर किया। उसके बाद गिवन एक्सप्रेशन जो था m + n इंटू r + s, यहाँ वैल्यू बैठाई तो हमें क्या मिला 30 मिला। है ना, बहुत आसान, बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था जो मैंने कहा था टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी, बहुत ही आसान है, बेसिक प्रॉपर्टी कि किसी भी डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर 2 क्यूब और 5 स्क्वायर है, अगर यानी कि 2 और 5 है, यानी कि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो वो क्या डेसिमल है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बाकी तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग वाले ऑप्शन दे दिए हैं, तो बिल्कुल ये तो गलत ही हो गए। तो एक ही ऑप्शन बाकी है, वो है ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एलसीएम ऑफ 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 3 क्यूब, इस बार उन्होंने इंटीजर के फॉर्म में दे दिया, यानी कि पावर जो बेस है इस बार एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। आपका मतलब तो वही है कि एलसीएम के लिए, सॉरी, एलसीएम के लिए जो हम देखेंगे वो हम यही देखेंगे कि जो मिनिमम पावर है, सॉरी मैक्सिमम पावर है, तो एलसीएम के लिए 2 क्यूब और क्या आ जाएगा 3 क्यूब, यानी कि ऑप्शन सी होगा। एलसीएम के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, वी विल सी द मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर होगा वो आएगा एलसीएम। अगर मुझे एचसीएफ निकालने देते तो एचसीएफ क्या होता, 2 का मिनिमम पावर स्क्वायर है, 3 का मिनिमम पावर स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाता HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आपको पता है HCF का दूसरा नाम क्या है, जैसे हमारा एक घर का नाम होता है और एक स्कूल में होता है, राइट, और कुछ तो हमें मामा मामी दादा दादी अपने अपने नाम देते रहते हैं। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि HCF का दूसरा नाम क्या होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The HCF of two numbers is 18 and their product is 12960. The LCM will be, अब यहाँ पे जो मेन जो हमारा टारगेट है, फॉर्मूला जो है वो ये है, HCF into LCM is equal to product of two numbers। तो यहाँ पे देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 18 गिवन है, LCM निकालना है, प्रोडक्ट एज अ होल इट इज गिवन 12960। अब यहाँ पे L का वैल्यू क्या आएगा 12960 बाई 18। अब आपको करने हैं कैंसलेशंस, आप 6 से कर लो, आप 9 से कर लो, अगर 9 से डिविजिबल है। चलो मैं 9 से ट्राई करता हूँ, 9 2 जा 9 1 जा 9 4 जा 9 4 जा, फिर ये कैंसिल होगा, ये बनेगा 720। तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे 720, 720। ठीक है, तो देखो आप कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, आपको बस एक काम करना है कि पैटर्न को समझना है, फॉर्मूला को बिल्कुल बढ़िया से याद रखना है, और सिर्फ याद ही नहीं समझना भी है। चलो अब करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825, ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूँ, राइट, आपको सबको फैक्टराइजेशन तो बिल्कुल करना आता होगा। फैक्टराइजेशन में तो किसी को शायद प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए,
यू कैन डू इट राइट। 3825 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 7 35 होता है। 5 6 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, है ना। 5 इंटू 3 1, तो ये होगा 5 क्यूब 31। कहीं पे है? नहीं है, यानी कि हमने गलती करी है। 5 7 जा 35, 32, 5 6 जा 30, 25, 5 5 जा 5 1 जा, 5 5 जा 5 3 जा 5 3 जा 5। ओ आई एम सो सॉरी, ये तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 इंटू 5 51। फिर ये डिवाइड होगा 3 इंटू 17, तो आंसर क्या आएगा? आएगा 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 17। तो विच आंसर इज करेक्ट? 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 17। तो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन करेक्ट है। मैंने यहाँ पे 5 ले लिया था, पर होना क्या चाहिए था? 3। ओके चलो, इसलिए कहते हैं ना मैथ्स में ध्यान हटा दुर्घटना घट जाएगा। तो ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। Decimal expansion of 147 by 120 will terminate after how many places of decimals? कितने डेसिमल्स के बाद वो टर्मिनेट होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि 1/8 कितने डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट होगा? 3 डेसिमल के बाद। 1/2 टर्मिनेट होगा 1 डेसिमल के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो 147 बाई 120, अगर मैं 120 को अगर मैं यहाँ फैक्टराइज करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? फैक्टराइज करने पे देखो, आप ध्यान से देख सकते हो, 12 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 स्क्वायर इंटू 3। फिर से आप अगर 10 को फैक्टराइज करोगे तो आएगा 2 इंटू 5। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो गया 3। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये टर्मिनेटिंग तो कम से कम नहीं होने वाला। अब कैसे करें? तो पॉइंट ये है, अब टर्मिनेट तो करना है, पूछा गया है कि टू टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स। तो मैंने गलती क्या करी है बताइए? 12 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3 होता है, तो मैंने 4 इंटू 3 लिखा, मैंने 2 इंटू 5 लिखा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन उन्होंने गलत दिया है, क्योंकि 120 तो यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा है, राइट। चलो डिवाइड करके देखते हैं। 147 ये हो गया 120 1 टाइम्स, ये हो गया 27। फिर अगर मान लीजिए ये डिविजिबल तो है ही नहीं, टर्मिनेटिंग तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए मैं डेसिमल दे भी दिया तो ये 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 240, ये 30 हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ देता हूँ 2 तो अगेन 2 टाइम्स, अगेन इट इज वर्ड, तो ये तो नहीं होगा टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग डेसिमल भी लग रहा है मुझे, तो लगता है कि ये तो सवाल गलत है। चलो ठीक है, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ये सब मैंने प्रीवियस ईयर से ही लिया हुआ है, ठीक है। The list number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जो 1 to 10 क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ऐसा नंबर जिससे, जो ऐसी नंबर ढूंढो, ऐसा नंबर ढूंढो जो जिस नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ डिवाइड कर दे। तो ऐसे मामलों में आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 1 से लेके 10 तक। ये एलसीएम आपका आएगा 2520। ठीक है, एलसीएम निकालना आता ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको इसका पूरा एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप अगर देखोगे तो आपका आंसर आएगा 2520। ठीक है, बोथ इंक्लूसिव है, सो 1 और 10 को इंक्लूड करना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आगे, मैं वीडियो को छोटा बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं डालूंगा, ताकि आप लोग देख के ज्यादा बोर नहीं होना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। सो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, है ना। 1 तो प्राइम होता नहीं है। और लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बारी मैंने देखा है इसको आते हुए। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। हमें रेशियो चाहिए एलसीएम और एचसीएफ का, तो अगर हम देखें तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? कौन से ऑप्शन करेक्ट है हमारे यहाँ पे? 2:1, 2:1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है,
आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिखाए हैं अभी आपको समझ आए होंगे। मैं ये फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ, कम छोटा वीडियो डाल रहा हूँ। मैं ग्रेजुअली इस नंबर को इंक्रीज करूंगा और आशा करता हूँ कि आप जो भी फीडबैक मुझे दो वो जरूर देना, चाहे वो वॉइस के लेके हो, चाहे वो लाइटनिंग के लेके हो, ताकि आगे मैं इसको बेटर कर सकूं। ठीक है, एज अ बिगिनर मैंने जितना हो सका कोशिश किया है। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।